हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में। और कल जैसे कि मैंने आपको रीजनिंग के टॉपिक्स थे जो मेन वो बताए थे आर ओ के लिए कि सबसे ज्यादा आयोग किस पे पूछ रहा है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इसी के साथ हम आज अपनी क्लास शुरू करते हैं और आज हम सबसे पहले चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो है घड़ी। ठीक है, कौन सा चैप्टर है हमारा? घड़ी। तो मैंने आपको 12-13 चैप्टर बताए थे, उस चैप्टर के अंतर्गत ये सबसे पहला हमारा टॉपिक वो घड़ी है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे कि घड़ी के अंतर्गत क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, तो इसके टाइप होते हैं, तो इसका जो टाइप 1 है आज वो टाइप 1 पढ़ेंगे हम। क्या कहते हैं? दर्पण एवं जलीय प्रतिबिंब। आपने देखा होगा एग्जाम में कि एक क्वेश्चन आता है कि घड़ी दी होगी और टाइम दिया होगा और आपसे पूछा जाता है कि इस समय को यदि दर्पण में देखते हैं या इस घड़ी को दर्पण में देखते हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल समय क्या होगा। या फिर ये दिया होगा कि दर्पण प्रतिबिंब में इतने बन रहे हैं या इतने बज रहे हैं, तो वास्तविक समय क्या होगा। वास्तविक समय पूछा जाता है या दर्पण प्रतिबिंब में बनने वाला समय पूछा जाता है। ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं दर्पण प्रतिबिंब से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में क्वेश्चन किस टाइप से बनता है। जैसे कि आपने देखा होगा सुई जो होगी या तो दाईं ओर चली जाएगी या बाईं ओर चली जाएगी, दर्पण में यही रहता है। ठीक है, जैसे कि देखो एक ही बनाते हैं हम। ठीक है, 12 या 6 बजते हैं या 12 बजते हैं, ये 3 बजेंगे और ये 9 बजेंगे। अब घड़ी में ये बज रहा है 3। ठीक है, अब इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा वो। ठीक है, जब घड़ी में देखा आपने कि यहाँ कितना बज रहा था, 3 एक्चुअल में बज रहा था, और वही सेव जाके दर्पण प्रतिबिंब में देखा तो 9 बज रहे थे। यानी कि क्या हुआ, जो ये राइट हैंड साइड में थी अब वो किस साइड में आ गई? दर्पण में लेफ्ट हैंड साइड में। ये राइट हैंड साइड में थी, अब ये यहाँ दर्पण में क्या हुआ? पलट गई। पलट के कितना पहुंच गई कि पलट के ये 3 बज रहे थे, एक्चुअल में 3 बज रहे थे, पर क्या कहते हैं हमने शीशे में दर्पण में देखा तो कितने बज रहे हैं? वहां 9 बज रहे हैं। एक्चुअल साइड से ये पलट गई है ना। अब ये सारी घटनाएं होगी तो आप क्या करेंगे? मतलब कि राइट से बाएं हो रही है, सॉरी दाएं से बाएं हो गई। और यदि यही मान के चलो कि ये दिया हुआ दर्पण प्रतिबिंब में कि दर्पण प्रतिबिंब में 9 बज रहा है, ठीक है, और आपसे वास्तविक समय पूछा जाए तो वास्तविक समय क्या होगा कि ये लेफ्ट में थी, ये पलटेगी और किस साइड आ जाएगी? राइट साइड आ जाएगी। तो यहां 9 बज रहे थे तो वास्तविक में कितने बज रहे होंगे? 3। यही होगा, मतलब कि दर्पण में यदि 9 बज रहे हैं तो वास्तविक रूप से 3 बज रहा है, और यदि 3 बज रहे हैं वास्तविक रूप से तो दर्पण में कितने बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं। यही कहना चाह रहा है ये चित्र से, यही पता चल रहा है। अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है, और वो ट्रिक क्या है? एक टाइप 1 चल रहा है, ठीक है। जैसे आपने देखा अभी कि एक्चुअल में 3 बज रहे थे तो दर्पण में कितने बज रहे हैं? 9। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना, आपको एक चीज देखना है कि जो भी समय या जो भी चीज दी होगी उसको आपको 12 बजे में से घटा देना, बस ये ट्रिक है। जब दर्पण का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कितने भी बज रहे हो कुछ भी हो, उसको 12 बजे में से घटा दो। अब देखो मैं इसी को 3 बजे वाले को देखता हूं, 12 बज रहे थे, ठीक है, अब 12 में से 3 घटा दिया, कितना आ गया? 9 आ गया, 0 0, आंसर यही निकल के आ गया। ठीक है, एक और बनता है क्वेश्चन कि मान लो किसी घड़ी में 10 बज रहे हैं और बताइए वास्तविक समय क्या होगा। आपसे पूछता है कि वास्तविक समय क्या होगा, तो क्या करना है आपको? 12 बजे में से और 10 घटा देने, कितना आ गया? 2। ठीक है, तो वास्तविक समय हो या दर्पण का समय हो कितना करना है?
12 बजे में से घटा देना है, तो कितना निकल के आ जाएगा 2, वो आपका एक्चुअल समय हो जाएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जैसे 8:50 हो रहा है ना, अब 12 बजे में से कैसे घटाएं, ये दिक्कत। तो आपको कुछ नहीं करना, 12 को हम लिख सकते हैं 11:60, 11:60 लिख सकते हैं ना, तो बस 11:60 माइनस 08:50, 0 का 0, 6 में से गया 1 और 8 का 3, आंसर हो गया। आपसे पूछा जाए कि घड़ी में 8:50 बज रहे हैं तो दर्पण में कितना समय होगा, तो दर्पण प्रतिबिंब में 3:10 का समय बन रहा होगा। ठीक है, और देखो क्वेश्चन कि 6:10 हो रहा हो किसी में, ठीक है। अब क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, मैं पूरा क्वेश्चन एक लिख देता हूं क्योंकि इतने कम समय में यहाँ क्वेश्चन लिखना थोड़ा असंभव है, तो आप लोग, मैं जितना बोलता जा रहा हूं उतना सुनते चले जाइए। मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूं आपको, आपके पास जो भी बुक हो आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, और यदि आपके पास बुक या क्वेश्चन अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं तो आप लोग हमको कमेंट कीजिए, हम आपके लिए फिर क्या करेंगे कि एक टेलीग्राम का ग्रुप बना देंगे, उसमें आप लोगों के लिए क्वेश्चन डालते रहेंगे और उससे आप लोग प्रैक्टिस करते रहना है। यदि आपको लगता है कि टेलीग्राम ग्रुप बनाया है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग लाइक और कमेंट कीजिए, तो हम आपके लिए फिर टेलीग्राम ग्रुप भी बना देंगे, जो आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके सारे क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन किस टाइप से बनता है देखो आप, क्वेश्चन बनेगा किसी घड़ी में 6:10 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन जो बनता है बच्चों वो इस टाइप से बनेगा, किसी घड़ी में 6:10 हो रहे हैं, यदि उसे हम दर्पण में देखेंगे तो जो उसका प्रतिबिंब समय होगा वो प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, 12:0 ट्रिक यही है हमारी, या क्या लिख सकते हैं 11:60, बात तो एक ही है। ठीक है, अब 6:10 हो रहा है तो 11 में से 0 6 10, कितना बचा इधर 5, 0 का 0, 6 में से 11 में से 6 गया कितना 5, 5:50 जो बनेगा आपका प्रतिबिंब ये बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन, अब जो भी आपके प्रतिबिंब के क्वेश्चन होंगे आप लोगों को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन और है इसी लैंग्वेज में होगा, अब वहां बस इतना कर देना आपको, ये 20:15 हो रहे हैं, 20:15 हो रहे हैं, तो अब आपको दर्पण में से प्रतिबिंब समय क्या बनेगा। तो देखो बच्चों 20:15 जो ऐसे समय दिया हुआ है किसमें दिया, 24 आवर्स में है ना। इस 24 आवर्स को समय को, हमारी घड़ी तो 12 आवर्स के लिए चलती है, तो हम 12 में बदलेंगे तो कितना समय हो जाएगा, ये 08:15 है ना। 12 आवर के हिसाब से यही हुआ ना, 12 आवर्स के हिसाब से समय क्या हो गया 8:15, तो अब 8:15 को 11:60 में से घटा दो, 08:15। ठीक है, ये कितना बच गया, इधर 45 और इधर 8 3:45 समय जो बनेगा प्रतिबिंब में वो बनेगा। अब ट्रिक क्या होगी कि जो भी समय कुछ भी दिया होगा उसे 12 बजे या 11:60 में से घटा देना है। आपकी यही ट्रिक बन गई, प्रतिबिंब का पूछा जाएगा और आपका जो घटाने के बाद बचा वो निकल के आ जाएगा, वो आपका आंसर होगा। आशा कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से ये। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो आगे जो है वो है जलीय प्रतिबिंब। ये था आपका दर्पण प्रतिबिंब। जो मेन इंपोर्टेंट टाइप है आपकी, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आयोग द्वारा आपके दर्पण प्रतिबिंब या उससे, केवल हम उन्हीं टाइप को डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत ऊपर लेवल की टाइप है, वो आपके एग्जाम में नहीं आती, वो बैंकिंग वगैरह की जो एडवांस रीजनिंग है
उसमें आती है। तो इतना हमें एडवांस में नहीं जाना है और ना पढ़ना है जिससे कि आपको कंफ्यूजन पैदा हो। ठीक है बच्चों, तो हम केवल उतना लेवल के करेंगे। आपका जो आया था केवल आयोग ने पूछा था वो एक टाइप था, फिर भी मैंने आपको 2-3 टाइप बता दिए जलीय दर्पण प्रतिबिंब में, और जलीय प्रतिबिंब भी बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, जलीय प्रतिबिंब। अब देखो जलीय प्रतिबिंब में जो आकृति बनेगी ये टाइप 2 हो गई। जलीय प्रतिबिंब में जो आकृति बनेगी वो आकृति हमेशा उल्टी बनेगी, कुछ इस प्रकार से देखो। जैसे अभी हमने दर्पण में देखा था, दर्पण में क्या था, आकृति यहां से बन रही थी और इधर बन रही थी, मतलब जो इधर आकृति थी वो इधर जाके ऐसे पलट जा रही थी। लेकिन अब जल में क्या होगा कि जो आकृति यहां है वो आकृति ऐसे पलटेगी और नीचे की तरफ आ जाएगी, मतलब कि यहां जो आकृति थी वो ऐसे पलटी जा रही थी, अब यहां आकृति होगी जो जल में आपने देखा होगा वो ऐसे पलटती है, नीचे की तरफ भी जाती है। ठीक है, तो चित्र जो बनेगा वो यहां बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, 12, 6, 3, 9 यही टाइमिंग होती है। अब देखो कि यहां बज रहे हैं 10। ठीक है, ये 10, यहां 10 बज रहे हैं। अब वही चित्र जल में क्या बनेगा, उल्टा। 3, 12, 6, ये 9 बज गया। अब जो ये आकृति यहां बनेगी वो आकृति को अब पलटा जाएगा। देखो इसको मैं पलटूंगा तो जो ये है वो यहां आ जाएगी, समझ पा रहे हैं आप। और ये आकृति जब ऐसे पलटी जाएगी तो ये आकृति क्या होगी, यहां आ जाएगी 8। ठीक है, ये छोटी सुई है और ये बड़ी सुई है। जो बड़ी सुई यहां से पलटी देखो इस टाइप से, तो वो 12 से 6 पे आ गई, और ये यहां से पलटेगी तो ये यहां से यहां आ जाएगी छोटी वाली, तो छोटी सुई। तो ये कितना बज गया लगभग, मतलब कि यहां 10 बज रहे थे और यहां जब वो पलटा गया तो कितने बज गए, 8:30। ये 8:30 ही बज रहे हैं। यानी कि ये चीजें यहां से यहां पलटी जा रही हैं, तो किस पे, जैसे कि अब कह सकते हैं हम कि हमने 10 को पलटा, 10 का जल प्रतिबिंब बना वो किस पे बना, 8 पे। वहीं हम 11 को पलटेंगे तो वो किस पे जाएगा, 7 पे। वहीं हम 12 को पलटेंगे तो वो किस पे जाएगा, 6 पे। वहीं हम 1 को पलटेंगे तो वो जाएगा 5 पर। 2 को पलटेंगे तो वो जाएगा 4 पर। और एक चीज 3 स्थिर रहेगा 9। जल प्रतिबिंब में ये जो दोनों नंबर होंगे इनको पलटा जाएगा तो ये हमेशा स्थिर रहेंगे। ठीक है, यदि आपका क्वेश्चन कभी जल प्रतिबिंब पे आता है और बोला जाता है कि घड़ी में 3 बज रहे हैं, जल प्रतिबिंब में इसको पलटा जाए तो कितने बजेंगे, तो 3 ही बजेंगे। ये 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लो कि 3 का बनेगा तो 3, 9 का बनेगा तो 9 ही बजेगा, 3 का बजेगा तो 3 ही बजेगा। ठीक है, इसका जो दोनों का जल प्रतिबिंब बनेगा वो जल प्रतिबिंब सेम होगा, टाइमिंग चेंज नहीं होगी। लेकिन 10 का पलट के कितना बजा 8, 11 का पलट के कितना बजा 7, 12 का 6, 1 का 5, 2 का 4, ये एक वो बनता है, फ्लो चार्ट बनेगा। लेकिन आपको इसको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, केवल ट्रिक को दिमाग में रखना है, प्रैक्टिस करनी है और बहुत ईजी है, 10 सेकंड में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि दर्पण प्रतिबिंब में मात्र 12 बजे में से घटा देना है, कितना मिनट लगेगा उसमें, शायद 5 सेकंड या 10 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने थे आपको। ठीक है, सेम इसमें भी ऐसे करना है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें जो भी नंबर दिया है उसको 18:30 बजे में से घटा देना है, मतलब कि 18:30 में से, ये ट्रिक है कि आपको जो भी टाइमिंग दी है उस टाइमिंग को 18:30 में से घटा दो। अब ये कितना था, 10 बज रहा था, तो 18:30 को मैं 10 में से घटा दूंगा तो कितना होगा, 0 का 0, ये 3 वापस, और 18 में से 10 यानी कि 8। यही आंसर आ रहा था, पलटने के बाद यही आकृति बन रही थी सेम, कोई दिक्कत कैसी भी नहीं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, हटा दो इसे। अच्छा 18:30 को एक बात बताओ आप, मैं ये लिख सकता हूं क्या, 17:90 लिखा जा सकता है यहां। देखो
18 बजे का 17 बजे कर दिया, और ये जो 18 बजेंगे तो कितने बजते, 17:60, यही होता। 60 में मैंने ये 30 और जोड़ दिया क्योंकि ये हाफ और था, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 17:90, यही बना। लिख सकते हैं हम 17:90 या 18:30, सेम बात हुई कि नहीं हुई, ठीक है। देखो अब ये क्यों लिखा, अब देखो इसमें जो प्रश्न बनेगा ना, कभी भी यदि एक चीज नोट कर लो आपको कि कभी भी ये दिया हो कि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, उल्टा रखा गया है। अब वास्तविक समय बताइए, जब आपसे ये कहा जाए कि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, तो सीधे से मान लेना कि ये जलीय प्रतिबिंब की आकृति बनेगी, और ये जलीय प्रतिबिंब का क्वेश्चन होगा। आकृति बनेगी और प्रश्न है उसी का है ये, और यही ट्रिक लगाई जाएगी। ये आप नोट कर लेना कि आपके क्वेश्चन में ऐसे बोला जाता है तो वो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। या तो आपसे ये बोला जाएगा कि घड़ी में वास्तविक समय इतना है और जलीय प्रतिबिंब में उसका समय क्या होगा, तो आपको सीधे ये लगा देना है। या क्वेश्चन आपको घूम के आए कि घड़ी के दर्पण के सामने रखा गया, घड़ी को उल्टा करके, अब बताइए जो समय होगा वो क्या होगा, तो उसके हिसाब से भी आपको यही करके चलना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन, एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, और एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 2:30 जैसा समय दिखाई दे रहा है, 2:30 जैसा समय दिखाई दे रहा है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन रहा है, आपको कुछ नहीं करना, 2:30 दिया है, सीधे 18:30 में से 2:30 माइनस ये 0 16 बज गए, है ना। अब 16 यदि आपकी 24 आवर्स में टाइमिंग नहीं दी है, तो आप टाइमिंग को क्या कर लेंगे, 12 घंटे में चेंज कर लेंगे। 16 कब बजेंगे, 12 + 4 16 होता है, तो यानी कि 4, तो एक्चुअल समय हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, 4। अभी अच्छा बच्चों, यहां यदि दिया होता 2:50, तो 2:50, क्योंकि 30 में से 50 तो माइनस नहीं होगा, तब हम यूज करेंगे तो इस 17:90 का यूज करेंगे। तो 17:90 माइनस 0,250, ठीक है। ये 0 का 0, 9 में से 5 गया 4, और 17 में से 2 गया, कितना बच जाता है, 15। 15:40 हो गया। 15:40 को कितना लिखा जा सकता है, 12 में जोड़ दो, जितना आएगा वो एक्चुअल समय निकल आता है 12 आवर का, तो कितना हो गया, 3:40। तो यदि यहां 2:50 हो रहा होता तो आंसर कितना आता कि 3:40 उसके वास्तविक समय हो रहा है, और 2:50 उसका आभास हो रहा है, वो किसमें हो रहा है, जल प्रतिबिंब में आभास हो रहा है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और पढ़ाना अच्छा लगा होगा, तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम आपको अच्छे से पढ़ा सकें और मेहनत कर सकें। और बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की रही, यदि आपको नहीं मिल पा रहे हैं कहीं, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे और उसमें आपके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन डालते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।